तो बच्चों, ये बीएड सेकंड सेमेस्टर की CSJMU की पर्यावरणीय शिक्षा की बुक है जो ठाकुर पब्लिकेशंस की है। ठीक है, इसको आज से हम देखेंगे। इसका सिलेबस देखते हैं हम। इसका सिलेबस ये है। देखा आप सभी ने बच्चों, पहली यूनिट में इसके में है पर्यावरणीय शिक्षा, उसमें है मूल अवधारणाएं। ठीक है, दूसरी यूनिट है पर्यावरण के संदर्भ में विकास को समझना। तीसरी यूनिट है पर्यावरण शिक्षा में विविध उपागम। चौथी यूनिट है इसकी पाठ्य सहगामी गतिविधियां एवं मूल्यांकन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये सारे चैप्टर वाइज भी दिया गया है, टॉपिक वाइज भी दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसमें पहली यूनिट जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसका एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा करेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले है पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा में क्या है, जैसा कि बुक में लिखा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बच्चों। प्रकृति का कण कण रहस्य से भरा हुआ है। इस रहस्य को समझने तथा इसके परिणामों को जानने के लिए ही पर्यावरण विषय का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि ये पर्यावरण विषय उत्पन्न हुआ है या बना है। इस विषय के माध्यम से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से पृथक होने के फलस्वरूप करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है बच्चों, मानव की उत्पत्ति तथा प्रकृति के विकास का इतिहास अत्यंत रहस्यमय तथ्यों को उजागर करता है। पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न परिकल्पनाएं ही मानव से जुड़े अनगिनत गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालती हैं तथा मानव को वानर प्रजाति के विकसित रूप में स्वीकार करती हैं। मानव मस्तिष्क की क्रेनियल गुहा, क्रेनियल कैविटी होती है, कि बड़े आकार के कारण ही मानव पृथ्वी का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी बनकर उभरा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास होता गया, वैसे वैसे ही मानव की प्रकृति से प्रेम में भी वृद्धि होती गई। सदियों से मानव के मन में प्रकृति से संबंधित रोचक एवं दुरूह प्रश्नों का गुबार उठता रहा है। दुरूह का मतलब कठिन होता है, जैसा कि उसमें लिखा है, तथा उसने सदैव इन प्रश्नों का हल ढूंढने का हर संभव प्रयास भी किया है। मानव की इसी खोजी प्रवृत्ति के कारण ही वह आज 9 ग्रहों की खोज के साथ मंगल तथा चंद्रमा पर तो पहुंच गया है, परंतु मनुष्य ने स्वयं के लिए भौतिक सुख सुविधा तथा समृद्धि हेतु वस्तुओं की एक लंबी सूची का निर्माण कर लिया है तथा इन साधनों को जुटाने में ही जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहा है। अतः इन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान युग में सभी के लिए पर्यावरण विषय एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनकर समस्त मानव प्रजाति के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें पर्यावरण के अर्थ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और परिभाषाएं भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, पर्यावरण या वातावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। आप सभी जानते हैं, पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि का अर्थ है चारों तरफ से, और आवरण का आशय है ढके हुए, मतलब जो हमें चारों तरफ से ढके हुए, वही पर्यावरण है। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण शब्द का अर्थ व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है से है। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण के लिए एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एनवायर प्लस मेंट। एनवायर का अर्थ घेरना या आवृत, एनसर्कल करना, तथा मेंट का अर्थ चारों ओर, ऑल अराउंड। अतः एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर से घिरा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। मानव के चारों तरफ फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में रखा जाता है।
मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है। इसके द्वारा ही वह सामाजिक एवं वैयक्तिक दोनों ही क्षेत्रों में विकास करता है। यदि उसे अच्छा वातावरण नहीं दिया जाए तो वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। इस प्रकार पर्यावरण वह है जो मानव को चारों ओर से घेरे रहता है तथा उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार से प्रभावित भी करता है। दूसरे शब्दों में वस्तुतः पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक आदि तत्वों के बहुरूपों में मानव को अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करता है, जिसके द्वारा मानव की जीवितता का निर्धारण होता है। पर्यावरण को वातावरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पर्यावरण को हम वातावरण भी कहते हैं। वातावरण से अभिप्राय हमारे उस परिवेश से है जिसका संबंध प्रकृति से है। इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। पृथ्वी का वातावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक वायु, पीने का शुद्ध जल आदि पृथ्वी पर जीवन का संचालन करते हैं तथा अन्य जीव एवं जंगली पशु इत्यादि धरती को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हैं। पर्यावरण की बहुअनुशासनीय प्रकृति के कारण इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अतः इसकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मैकाइवर महोदय के मतानुसार पृथ्वी का धरातल और उसकी सारी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु तथा संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियाँ जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो ये डेफिनेशन किनके अनुसार हुई? मैकाइवर महोदय के अनुसार। ठीक है, E.J. रॉस के अनुसार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव में 100% आने का चांस है। E.J. रॉस के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। एनास्टॉमी के अनुसार मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करता है। मतलब मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, अब ये डेफिनेशन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार। ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी डेफिनेशंस इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, फिर भी देख लेते हैं। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक तथा जीवित क्रियाओं एवं तत्वों का जटिल विश्लेषण है।